Hello, Bacho. Let's read the question. And the question says over here that explain the following. Benzoic acid is a stronger acid than the acetic acid. क्या benzoic acid stronger है acetic acid से? ये हमें यहाँ पे explain करना है. जब हम यहाँ पे explain करते हैं तब देख लेते हैं पहले तो की concept जो लगने वाली है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. First of all, the key concept हम देखेंगे. that the key concept यहाँ पे जो होगी that acidity जब हम बात करते हैं एसिडिटी की सो बेसिकली उसका एबिलिटी क्या होता है जो केमिकल स्पीसीज होते हैं हमारे. ठीक है, हम लिख सकते हैं केमिकल स्पीसीज टू डोनेट व्हाट, वो क्या करता है डोनेट प्रोटॉन एंड और वी कैन से दैट H प्लस आयन कहाँ पे टू द मीडियम और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड के थ्योरी के हिसाब से मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी. वो क्या बोलता है लुईस थ्योरी में इट इज एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट आयन पेयर और वी कैन से एबिलिटी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर or else we can write it over here the lone pair also. So I would like to write it over here instead of ion pair it will be the lone pair. और इससे ये भी पता चलता है जो स्टेबल होगा जितना ज़्यादा मोर स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड का उतना ही हमारा स्ट्रॉन्गर होगा एसिड. सो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर्स को. that it is the acidity of the carboxylic acid जो कि डिपेंड है stability of acidic ions. thus electron withdrawing group जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन withdrawing जो ग्रुप है withdrawing group ज़्यादा ही stabilized रहते हैं. it will be a stabilized I can say ion or we can say anions and hence इसकी क्या होती है एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. हम लिख सकते हैं hence increases acidity. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है मैं उसे लिखती हूँ EWG. that is being like this way it's going to be a forming C double bond O यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सिमिलर वही उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हो वो क्या है डीस्टेबलाइज्ड आयन है. हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं डीस्टेबलाइज्ड anion that will decreases the acidity. हमें ये क्लियर हो गया क्या इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज होता है. अब हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है that is going to be like this way electron donating group C double bond O माइनस. अभी यहाँ पे हमें बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर देखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन बेंजोइक acid and the acetic acid. So it's going to be like this way CH3 C double bond O माइनस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ये कार्बन पे और हम ये लिख सकते हैं minus CH like CH3 is what we can say it is electron donating group. ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है. वो क्या करता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है और वो कैसा है इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड वो क्या करेगा डिस्टेबलाइज करेगा अनायन को. इट विल बी डिस्टेबलाइज द अनायन. उसी तरह से जब हम बेंजोइक एसिड को देखते हैं तो वो किस तरह से होता है. दिस इज एसिडिक एसिड. ये एसिडिक एसिड के लिए हमने देखा. अभी हम देख लेते हैं बेंजोइक एसिड के लिए. सो बेंजोइक एसिड
के जब बात करते हैं इट विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। हमारे पास कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सी ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे जो आएगा वो है sp2 कार्बन। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं दैट sp2 कार्बन जो है वो कैसा है, वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, देन sp3 कार्बन से। So हम ये लिख सकते हैं that benzene ring with sp2 carbon which is going to be act a more electron withdrawing group from the acid than the methyl। तो हम यही बोल सकते हैं कि hence जो हमारा benzoic acid जो है, benzoic acid is more acidic, इसीलिए वो ज़्यादा acidic है किससे, देन acetic acid से। सो यही हमें एक्सप्लेन करना था और ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल। ऑल द बेस्ट।